हेलो व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मेरा नाम आकाश है और आज आप पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री 11th क्लास के हिस्ट्री चैप्टर 3 ऑन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट। इस चैप्टर में मेनली जो है आप देखेंगे वो है रोमन एम्पायर के बारे में। इससे पहले जो हमने चैप्टर देखा था वो हम कैसे एक जो है जानवर से इंसान की तरफ बढ़ते हैं, हमने पहला चैप्टर वो देखा। और दूसरा चैप्टर हमने देखा कि कैसे कि इंसान जो है सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ता है। और थर्ड में हम देखते हैं कि अब वो सिविलाइजेशन से निकलकर किस तरह से एक एम्पायर को फॉर्म करता है, यानी कि एक साम्राज्य बनाता है। साम्राज्य बनाने के लिए आपको पता है कि सब कुछ आपके पास होना ज़रूरी है, रूल एंड लॉ। इसका फॉर्मेशन तो A1 क्वालिटी का होना चाहिए तभी। और सबसे बड़ी बात, एम्पायर यानी कि बहुत बड़े एरिया में जो है आपका कंट्रोल भी स्टेबल होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर किंगशिप जैसी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद कई सारे हम चीज़ें देखेंगे जो हम अब उस पिछले सेकंड चैप्टर से इस समय हम उस चीज़ को अपडेट कर सकें। ओके, तो चलिए पहली बात मैं आपको मैप दिखा दूं। इस चैप्टर का जो है मैप वो इस तरीके से है। 3 कॉन्टिनेंट इस चैप्टर को इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर 3 कॉन्टिनेंट आता है। यहाँ पहली बात अफ्रीका इस एरिया में आ रहा है, यूरोपियन इस एरिया में आ रहा है और एशिया का पार्ट इस तरफ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जब 3 तरीके की सिविलाइजेशन या 3 तरीके का जो है हमारे पास कॉन्टिनेंट हमें दिख रहा है, 1, 2 और 3, तो भाई इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा कल्चर जो है हमारे सामने यहाँ पर है। चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर को हमें समझने के लिए सबसे पहले बात जो है कुछ चीज़ें हमें इसमें देख लेना है कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। ओके, तो देखिए ज़रा, इस चैप्टर में आप देखेंगे इन दिस चैप्टर ये देखिए, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, इन दिस चैप्टर वी शैल लुक एट द वे, यानी कि इस एम्पायर इसमें देखेंगे आप कि जो है एम्पायर एक ऑर्गेनाइज था प्रॉपर। उसके बाद इसका जो है पॉलिटिकल फोर्सेस था जिसने डेस्टिनी शेप करा इसका पूरा। दूसरा पॉइंट, सोशल ग्रुप जो बहुत पॉइंट में डिवाइडेड थे, सोशल ग्रुप भी यहाँ फॉर्म होता है। साथ ही साथ इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे यहाँ पर जो है लोकल कल्चर और लैंग्वेज जो है हमें बहुत अच्छे तरीके से हमें डेवलप दिखता है। साथ ही साथ यहाँ पर वुमेन का जो सिचुएशन था काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था, अच्छी खासी पोजीशन जो थी यहाँ पर थी, लेकिन आज कई कंट्री में हमें नहीं देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ का जो इकोनॉमी था वो रन ऑन स्लेव लेबर के अकॉर्डिंग था, यानी कि यहाँ पर स्लेव था। स्लेव माने दास प्रथा। रोमन एम्पायर में ही सबसे पहली बात जो है स्लेव लेबर की शुरुआत हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से ये 5th सेंचुरी में, ये कहानी मैं आपको बता दूँ, ये करीब 100 BC से लेकर ये जो है 1300 BC के बीच में कहानी चलता है, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म दिवस से 100 साल पहले से उल्टे ही जब आप चलते रहेंगे तो वो 1300 BC तक टाइम पहुंचेंगे, यानी कि इंडिया के अकॉर्डिंग इस समय इंडिया में ऋग्वेदिक पीरियड था। तो ये हो गया यहाँ पर। तो हमने इस चैप्टर में हमें इतना देखना है, ठीक है। तो आप इसको पॉइंट अंडरलाइन कर सकते हैं। अपने नोट्स को फॉर्म करने के लिए जो है आप इस तरीके के पॉइंट्स को उठा सकते हैं। ध्यान रखिए, अपना पॉइंट्स खुद बनाएं, अपने नोट्स खुद बनाएं। किसी भी टीचर या किसी भी बेस्ट स्टूडेंट का कॉपी आप ना करें, अपने तरीके से काम करें। हाँ, सीख जरूर लें लेकिन खुद अपना। और सबसे पहली बात, बुक जो है आपका रास्ता आपको बनाएगा। कोई भी बुक पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, दर्द होगा आपके पेट में, लेकिन आप बहुत जल्दी उस चीज़ को सीख जाएंगे, ठीक है। और बुक से ही आप जो है एक बुक से अपना कांटेक्ट बनाइए, ना कि किसी कोई बहुत अच्छे चैनल या किसी भी चैनल से, इस तरीके से नहीं, क्योंकि पहले आपको बुक से अपने आप को जोड़ना ज़रूरी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी हिस्ट्री को पढ़ने के लिए अभी तक 2 चैप्टर जो हमने पीछे पढ़े थे उसमें हमने सबसे पहले जाना था कि आखिर सोर्सेस कहाँ से लिया आपने, क्योंकि हमने कहीं उठा के तो नहीं पटका है किसी ने इसको कि हम जाके जो है ये चीज़ें मिली। हमें उसका पूरा एक्यूरेट जो है यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आखिर उस कलेक्शन का पूरे पॉइंट का हमने कहा हमारा सोर्सेस है। तो पॉइंट नंबर 1
कि यहाँ पर जो है हमें 3 चीज़ों से सोर्सेस का बारे में पता लगा है, टेक्स्ट से, डॉक्यूमेंट से और मटेरियल रिमेन से। टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट देखेंगे तो जो डॉक्यूमेंट्री सोर्स जो बनाया जाता था वो एक पेपरेज पेपर था, पेपरी या पेपराइज पेपर। ये एक तरीके से छोटा सा पौधा हुआ करता था जो नील नदी के पास मिलता था, नाइल नदी के पास मिलता था, और इसी में ही जो चीज़ें लिखी जाती थी। ओके, तो फिर इसी को जो लिखने वाला, इसको पढ़ने समझने वाले जो थे वो उनको पेपरोलॉजिस्ट कहा जाता था उस टाइम में। ओके, अब हम बात करते हैं कि और क्या क्या इसमें वर्ड है। तो पेपरस के अलावे यहाँ पर एक और नया वर्ड है, एनल। ये क्या थे भाई? तो ये वो थे जिस पीरियड में उस समय लिखा जाता था, ठीक है, जो हिस्ट्री, जिन चीज़ों टेक्सचुअल सोर्सेज को एक तरीके से जो टेक्सचुअल सोर्सेज थे, जिन चीज़ों पे लिखा जाता, जिनके बारे में डॉक्यूमेंट बनाए जाते थे। डॉक्यूमेंट डिफरेंट थिंग, जो पेपराइज पेपर से बना जाता था, लेकिन टेक्सचुअल जो था जिस पे हिस्ट्री वगैरह बनाई जाती थी, लिखी जाती थी उस पीरियड की, उसे हम एनल कहते थे। तो एनल हो गया, पेपरस हो गया, इसको आपको इंपॉर्टेंट रखना। एनल जो कि टेक्स्ट है और पेपरस जो कि डॉक्यूमेंट है। अब बात करते हैं कि मटेरियल, रिमेन मटेरियल हमारे पास क्या है। ओके, अब रिमेन मटेरियल जो हमारे पास है, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन चीज़ों को जानना कि जो हमारे पास जो है रिमेन मटेरियल क्या था। तो रिमेन मटेरियल में हमारे पास पोटेरीज, कॉइन, मोसैक और इस तरीके से जो हमारे पास इवन एंटायर लैंडस्केप का जो हमें एक एरियल फोटोग्राफी मिलता है। यहाँ देखिए लिखा है एरियल फोटोग्राफी। तो आप पूछेंगे कि एरियल फोटोग्राफी क्या होता है। तो एरियल फोटोग्राफी होता है जो भी चीज़, जैसे आज के टाइम में हम सैटेलाइट से फ़ोटो लेते हैं, है ना, तो वो जो फ़ोटो ऊपर से आज हम लेने के बाद किसी भी चीज़ के नक्शे वगैरह बनाते हैं, लेकिन पहले क्या था कि नीचे से ही बैठकर ऊपर की सारी चीज़ें जो हैं, मतलब नीचे बैठकर हमें अपने पूरे एरिया के लोकेशन को हमें यहाँ पर बना देना। जैसे प्लॉट किटिंग का शेप, घर का शेप जो है ऊपर नीचे जो भी ऊपर से कैसे देख सकते हैं, ये सब यहाँ बनता था। तो ये बहुत बड़ी नॉलेज, आप नीचे यहाँ बैठे हुए हैं और जबकि आप आसपास को जो है आप एज्यूम करके उस चीज़ को यहाँ पर लिख रहे हैं, क्योंकि आप जब आगे इस पेजेस में जाएंगे तो बहुत सारे आपको मैप, स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस जो है ऊपर के एरिया से लिया हुआ आपको मिलेगा। तो यहाँ से ये एक बहुत अच्छा स्किल था। तो ये इसके जो है मटेरियल रिमेन से हमें पता लग गया कि अच्छा जो है समय रोमन जो था इतना बड़ा इनका एम्पायर था और ये सारी चीज़ें थी। हमने इसका नाम इसलिए एम्पायर दिया क्योंकि यहाँ बिल्डिंग्स वगैरह, लिखने पढ़ने, कल्चर वगैरह हर चीज़ से डेवलप्ड था और ये बहुत बड़े एरिया में फैला था। तो हम इसे जो है नाम देंगे, वो देंगे रोमन एम्पायर का। ओके, चलिए फिर हम इस पॉइंट को और आगे लेते हैं। मैं आपको और बता दूं कि जो है ये मैं आपका करीब 4 से 5 आपका वीडियो लगेगा। हाँ, थोड़ा बड़ा है, लेकिन 10-10 मिनट का मैं आपको वीडियो बना के दूंगा जो आपको ईजिली सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। हमने मैप समझ ही लिया अच्छी तरीके से। ओके, आपको फिर ये देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ इस समय जो थे ईरानियन का भी जो है इस तरफ से ईरानियन का हमेशा अटैक बना रहता था इन एरिया में। तो वो एरिया कौन से थे? तो यहाँ से ईरानियन जो है एंट्री करते थे। और ये 2 नदियाँ हैं ऊपर, ये डेन्यूब नदी है, आपने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, ये डेन्यूब नदी है। ओके, डेन्यूब रिवर है, यहाँ से आता है। तो इन एरिया में जाके जो है काफ़ी ज़्यादा ससानीज इसे कहा जाता था। जो ईरानियन के जो भी ये एक तरीके से जो ट्राइबल्स पीपल थे, जो लड़ाकू लोग थे या इनसे जो लड़ने के लिए बार बार आते थे, जो कबीलाए लोग थे, वो ससानी थे। ठीक है, और इस तरफ से तो आपको पता ही लग गया जो रोमन एम्पायर के थे। तो देख लीजिए ये पूरा एरिया जाएगा, ये एमोहा हो गया, डेमास्कस हो गया, ये ईरानियन एरिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहली बात इस चैप्टर में आपको और ये जानने की ज़रूरत है कि इनका जो ज्योग्राफी एरिया है वो कहाँ कहाँ तक है। ठीक है, तो चलिए छोटा सा है, मैं आपको ये बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है करीब हम नॉर्दर्न अफ्रीका, यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट वगैरह जो है ये बर्थ ऑफ क्राइस्ट के पहले से ही है। अगर हम देखें डाउन 630 के टाइम से तो 2 एम्पायर थे यहाँ पे, रोम और ईरान। अभी मैंने सशानी को लेकर बताया है, ये हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। दे एम्पायर ले नेक्स्ट टू ईच अदर। और एक जो था नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड किसका? यूफ्रेट्स रिवर, इसी के आसपास जो है ये लड़ाइयाँ चलती रहती थी। ओके, फिर हमने देखा कि अफ्रीका जो है सेपरेट होता है किससे? अफ्रीका, यूरोप और ये जो एशिया है सेपरेट होता है मेडिटेरियन
सी से। तो ये भी आप यहाँ पर देखोगे, जो रोमन एम्पायर था वो हार्ट था पूरे एरिया का, इसलिए रोमन एम्पायर हमने इसका नाम दिया। जो रोम है वो आज जो है इटली की राजधानी है, ठीक है, लेकिन रोम पहले ये इतना बड़ा एरिया कवर करके बैठा हुआ था। दो बड़ी नदियाँ थी यहाँ पर, राइन और डेन्यूब, जो मेसोपोटामिया के चैप्टर में सेकंड में भी इसका जिक्र है बार बार। ओके, फिर हम इस तरफ देखते हैं कि डेजर्ट कॉल्ड द सहारा, इस वाले पॉइंट पर जो डेजर्ट का एरिया था नीचे की तरफ देखा होगा अफ्रीका में, उसे सहारा कहते हैं। रोमन एम्पायर यहाँ तक फैला हुआ था। ईरान जो कंट्रोल करना चाहता था कौन सा, कैस्पियन सी को कंट्रोल करना चाहता था, जो ईस्टर्न अरेबिया का पार्ट था। पूरे एरिया तक उसका कंट्रोल था ही, एक तरह का चाहता नहीं था। इसका ईरान का जो कंट्रोल था पूरा होल एरिया, यानी कि कैस्पियन सी से लेकर ईस्टर्न अरेबियन तक का पूरा एरिया था। फिर हम देखते हैं कि लार्ज पार्ट ऑफ द अफगानिस्तान एज वेल, दिस टू सुपर पावर डिवाइड अप मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड एट चाइनीज कॉल्ड तूचिन, यानी कि इस समय जो है अफगानिस्तान वगैरह एरिया में भी बहुत बड़ा कैप्चर किया गया था एरिया को। इस समय जो चाइनीज़, यानी कि दो पावर में इसको डिवाइड किया था, किसने, चाइनीज़ कॉल्ड तूचिन ने इसको जो है पूरा बताया था कि इस समय जो पावर थे वो दो हाथों में थे, ईरानियन और ससानियन के हाथ, जो ईरानियन ससानियन जो थे एक ही साथ, जो कम्युनिटी था उनका ससानी, और इस तरफ रोमन एम्पायर के हाथों में था। होप यू गाइज यहाँ तक आपको समझ में आया हो। ज़्यादा बड़ा टॉपिक तो नहीं था अभी, ये हमने एक ही टॉपिक लिया है। नेक्स्ट हमारे 5 टॉपिक ऐसे हैं जो कि हम 4 लेक्चर में इसे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ, और ओके, थैंक यू।